अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाजिदुल्ला और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज आपको मैं बताऊंगा कि इमरान खान साहब को कब सज़ा सुनवानी है, क्योंकि अब इलेक्शन में सिर्फ 7 से 8 दिन बाकी है। और इमरान खान साहब को किस चीज़ में सज़ा सुना दी जाएगी, क्या इमरान खान साहब को उम्र कैद सज़ा सुना दी जाएगी या सज़ा मौत, इसके हवाले से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिटेल है, वो आप लोगों के सामने रखेंगे। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी ये सज़ा सुना दी जाएगी या नहीं, इसी के हवाले से भी डिटेल है, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया था उसमें कितने लोग मौजूद हैं और इतनी ज़्यादा नाकामी इनको क्यों हुई है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अगर आपको ये बताता जाऊँ कि आज इतवार का दिन था और छुट्टी का दिन था, लेकिन ये छुट्टी का दिन मेरे लिए और आपके लिए छुट्टी का दिन था, लेकिन मुक़्तदर हल्कों के लिए ये बिल्कुल छुट्टी का दिन नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहुत ग्रैंड प्लानिंग करनी थी, उन्होंने जो है ना वो तरीक़ाकार बनाना था, तो वो उसी में मसरूफ़ थे और बड़े बड़े स्कीमें उन्होंने बनानी थी, वो इसी में जो है ना मसरूफ़ रहे। कुछ आदाद और शुमार है जो आप लोगों के सामने मैं रखूँगा, जिसके बाद आप सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे और सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम बहुत ज़्यादा खुश होंगी। ये सारे जो तस्वीरें वो आप लोगों के सामने रखेंगे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम कितने खुश हैं और किस वजह से वो इतने ज़्यादा खुश है। इमरान खान साहब को सज़ा सुनानी है और सज़ा कौन सी सुनानी है, सज़ा मौत होगी या उम्र कैद या 14 साल की सज़ा, और हर सूरत में ये सज़ा सुनानी है। और ये सज़ा कब सुनानी है? 5 तारीख से पहले, क्योंकि 6-7 फरवरी से पहले अगर 5 फरवरी को ये सज़ा उनको सुना दी जाए तो ये वेल एंड गुड होगा उनके लिए, जिन लोगों का ये इरादा है कि वो इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाए। 5 फरवरी को ये इंतखाबी सरगर्मी क्योंकि बंद कर दी जाएगी, 6-7-8 फरवरी को नेट भी बंद किया जाएगा। अभी से अगर आपके कुछ इस तरह के प्लान है कि 6-7-8 तारीख को आपने वो बनाने और वो नेट उसमें इस्तेमाल करना है, तो अभी से आप जो है ना वो काम कर ले, क्योंकि 6-7-8 को पाकिस्तान के अंदर जो है ना नेट नहीं चलेगा। इसी दौरान इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनका प्लान है और एक स्कीम है और एक एजेंडा है, और ये देखना कि इस स्कीम में ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल ये बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो इसी में कामयाब हो जाए। डेली बेसिस पर साइपर और तोशाखाना की केसेस जो है ना चल रहे हैं और ज़्यादा प्रायोरिटी जो दी जा रही है वो साइपर केस में, क्योंकि वो साइपर केस में चाहते कि इमरान खान साहब को या तो सज़ाई मौत सुना दी जाए या उम्र कैद की सज़ा इनको सुना दी जाए। और ये आखिर में क्यों किया जा रहा है, क्योंकि और इसी के साथ साथ ये भी अगर मैं आपको बताता जाऊँ कि कुरैशी साहब को भी ये सज़ा सुना दी जाएगी, क्योंकि कोशिश किया जा रहा है कि इन दोनों को जो है ना सज़ा सुना दी जाए और इसकी वजह से PTI के वोटर और सपोर्टर का जो मोराल है वो थोड़ा कम हो जाए या वो डाउन हो जाए। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आपने बिल्कुल घबराना भी नहीं है और आपने 8 तारीख को हर हाल में इलेक्शन की तरफ जाने और आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, क्योंकि ये जो फैसला होगा ये बदनीयती पर मबनी होगा। इसका मतलब है कि आप और पाकिस्तान के अवाम के जो हौसले वो तोड़े जाए, इनको परेशान किया जाए और इनको इतना एहसास, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वोटर हैं उनको इतने ज़्यादा एहसासी कमतरी का शिकार बनाया जाए कि वो वोट डालने के लिए निकल भी ना जाए 8 फरवरी को, क्योंकि 8 फरवरी का बड़ा खौफ है और इस वक्त पूरी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है और पूरी मशीनरी के ऊपर जो गवर्नमेंट की मशीनरी है इसी के ऊपर खौफ तारी है कि 8 फरवरी को आखिर क्या होगा। इसकी वजह यह भी है कि तमाम इंटेलिजेंस इदारे, सिविल और मिलिट्री के जो इदारे, तमाम सरकारी और प्राइवेट जितने भी इदारे, सब ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के वोटर बाहर निकलेंगे और ये आवाम जो है ना सैलाब की तरह निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे, और जिसको वो वोट कास्ट करेंगे वो भी सबको इल्म है कि वो कौन है आखिर। और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस तरह हो रहा है कि एक जो है ना शख्सियत पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा मकबूल है कि इसके जो वोटर तोड़ने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इसी के साथ साथ इमरान खान साहब के जो नाकदीम थे, जो इमरान खान साहब को नहीं पसंद करते थे, वो भी अब इस बात कहने पर मजबूर हो गए कि 8 फरवरी के नताइज तब्दील न किया जाए और 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े होंगे। यानी अब भी कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपको ये बताता जाओ कि कल एक FIR और इंक्वायरी FIA में खोली गई है और वो है कि आदिया का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है इसी में कि जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है और ख़ास तौर पर जो बले का फैसला वापस लिया गया है
फैसला किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बले का फैसला जो वापस लिया है। और उनका कहना यह है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को ख़ास तौर पर रखा गया है कि उनको ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि इनकी तौहीन की गई है। 115 इंक्वायरीज बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर की गई है। FIA ने गलत मालूमात फैलाने वाले 65 अफराद को नोटिस भेजे हैं और FIA की तहकीकात और मज़कूरा कार्रवाई मामले की संजीदगी को जाहिर करती है। और FIA की नोटिस के हवाले से समाअत की तारीख 30 और 31 जनवरी रखी गई है। ये भी आपने जहन में रखना है कि ये जो है ना जनरल इलेक्शन से पहले ये तारीख रखी गई है। जिन अपराध को नोटिस भेजे गए हैं इनमें मीडिया और सोशल मीडिया के 47 मशहूर शख्सियात शामिल हैं और चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने की यादाश्त में 47 अफराद पर जो तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। इस लिस्ट में कोई भी नहीं बचा गया और तमाम के तमाम एंकर इसमें शामिल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है ना 65 लोगों के जो है ना उनको नोटिस भेजे गए हैं। कुछ का नाम मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन इसमें शामिल है। शाहीन सहपाई साहब है, साबिर शाकिर साहब है, मतीउल्लाह जान साहब है, सरल मेरिट साहब है, साकिब बशीर साहब है, रियाजुल हक साहब है, सैयद हैदर रज़ा मेहदी साहब है, असद अली तूर साहब है, आरिफ हमीद भट्टी साहब है, सदीक जान साहब है, मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर जानजेब साहिबा है, इकराल हसन है, उरिया मकबूल जान साहब है और इमरान रियाज असहर मिशवानी। और ये वो सब लोग हैं जिनको नोटिस जारी की गई है। अब ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो है ना एक ग्रैंड स्कीम तैयार किया गया है और इस ग्रैंड स्कीम में अदलिया का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सारे मामले में अच्छी बात ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट एसोसिएशन है, दो बड़ी तंजीमें हैं उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की और फिर इनका इजलास हुआ और इजलास के बाद उन्होंने प्रेस जारी की है और इसमें इसकी ख़ास तौर पर मजम्मत की गई है। जो कुछ मीडिया पर हमला किया जा रहा था और कंधा अदलिया का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये बुनियादी बात है। और इसके बाद प्रेस एसोसिएशन कोर्ट ने मुश्तरका तौर पर प्रेस जारी किया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है ना मियाँ अकील अंजम साहब जो थे ना वो प्रेस के सदर थे। इसमें आज़ाद अदलिया और प्रेस पर यकीन रखते हैं और इसके बाद चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। अब इसको फिर के दिन ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जलसे नाकाम हो रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितने भी जलसे किए जा रहे हैं, यानी इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या बाकी जितने भी पार्टियाँ जो जलसे कर रहे हैं वो सब के सब नाकाम हो रहे हैं और अब बुरे तरीके से ये नाकाम हो रहे हैं। और कल रावलपिंडी में एक जलसा हुआ था, आपके सामने है कि इसमें आदाद और शुमार जो है ना कितनी रही थी, मैं आप लोगों के सामने रख लेता हूँ। क्योंकि रावलपिंडी लियाकत बाग में ये जलसा रखा हुआ था और इसमें तकरीर किसने करनी थी? शहबाज शरीफ साहब ने आना था और वो आया और उन्होंने तकरीर की। और एक दूसरा जो जलसा बटाबाद में हुआ था कल, उसके भी आपको बताता और वहाँ पर मरियम नवाज साहिबा थी। अब दोनों जल से बड़े तरीके से नाकाम हो गए थे। रावलपिंडी के आदाद शुमार आपके सामने रख लेते हो। रावलपिंडी में कुल 5000 कुर्सी लगाई गई थी, यानी लियाकत बाग के अंदर 5000 कुर्सियाँ लगाई गई थी। मुस्लिम लीग नवाज ने ये बताया और ये मुस्लिम लीग नवाज का जो है ना बताया हुआ है कि उन्होंने 5000 कुर्सियाँ लगाई थी। 5000 कुर्सी नहीं भरी गई थी, यानी वहाँ पर वो फिल करने में नाकाम रहे थे और तकरीबन 2500 कुर्सियाँ जो थी वो भर गई थी। अगर ज़्यादा इसके अमाउंट अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी कर ले तो 3000 से ऊपर कुर्सियाँ नहीं भरी थी। ये ज़िला रावलपिंडी का जलसा था और इसमें कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें और साथ इस्लामाबाद अगर मिला लें, क्योंकि ये जुड़वा शहर है तो वहाँ पे 3 जो है ना नशिस्तें थी कौमी असम्बली की और 13 नशिस्तें जो है ना सूबाई असम्बली के हैं। ये टोटल तकरीबन 22 नशिस्तें हैं और इसमें वोटर की तादाद कुल मिला के जो है ना 50 लाख के लगभग है। मज़े की बात यह है नाज़रीन किराम के ये जो है ना 50 लाख में से ये सिर्फ जो है ना 3000 लोग लाने या 2500 के करीब लोग लाने में ये लोग कामयाब रहे। 50 लाख में से सिर्फ 3000 वोटर आए हैं और इस पर शहबाज शरीफ साहब बड़ा नाला हो गए हैं। क्योंकि अगर ये 22 उम्मीदवार अगर 500 लोग भी ले आते तो ये 11000 बन जाते और रावलपिंडी शहर से जो लोग पैदल आ सकते थे वो भी नहीं आए और उन्होंने दिलचस्पी जाहिर नहीं की और रावलपिंडी के जलसे में 1000 के करीब पुलिस भी मौजूद थे। ये जो है ना कल के जलसे के जो है ना अहवाल थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे।
एबटाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर ने भरपूर मरीम नवाज साहिबा की जलसे में शिरकत की और वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने नारेबाजी की तो वो आप लोगों के सामने कि उन्होंने किस तरीके से जो ना रिस्पांस किया है। अब इसका फैसला किया गया कि लाडा कंपनी को लाना है और हर हाल में इस कंपनी को लाना है, लेकिन वो खुद नहीं आ रही है। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पीछे रहे, क्योंकि अब इनको जितना मौका दिया गया है, जितना ज़्यादा इनके साथ किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो इसमें नाकाम हो रहे हैं कि वो अपने जलसे में 5-10 हज़ार लोग भी लाने में नाकाम हो रहे हैं। अब इसमें सुहेल वड़ाई साहब है जो इनके बहुत ज़्यादा करीब थे, एतजाज़ सैयद साहब है, बाकी जितने भी लोग हैं जो नाकदीम समझे जाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बहुत ज़्यादा करीबी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के समझे जाते थे, अब वो ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह कर रहे हैं। जो फील्ड में बाहर जाते हैं और वापस आते तो वो बताते हैं कि जनाब आवाम का मूड अब वो नहीं रहा जो पहले का था। उन्होंने पहले से ये सोचा हुआ था कि नताइज ने आना है, लेकिन अब वो नताइज नहीं आ रहे, क्योंकि जो लाडला कंपनी के लिए उन्होंने पहले से जो नताइज बनाए थे कि इसी तरह के नताइज आएंगे, लेकिन वो नताइज जो है ना अब नहीं आ रहे। अब मजीद आपको ये बताना चाहूँगा कि अब 115 इंक्वायरीज होंगी। इसका मतलब है कि 115 जर्नलिस्ट को जो है ना डराया और धमकाया जाएगा, इसलिए वो सोचे कि 8 फरवरी से पहले सज़ा सुना दी जाए। और ये सज़ा किसको सुना दी जाए? इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को और जितने भी ये जर्नलिस्ट है, ताकि लोगों का मोराल डाउन हो जाए। इसलिए आपने घबराना नहीं है और आपने वो वोट डालने के लिए ज़रूर जाना है। कोई क़यामत नहीं आएगी अगर इमरान खान साहब को या शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई सज़ा सुना दी जाएगी, क्योंकि ये सज़ा होगी जो है ना ये कुछ अरसे तक रहेगी और ये फिर जो है ना ख़त्म हो जाएगी। और इमरान खान साहब तो वैसे भी इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो जेल से ये इलेक्शन लड़ रहा है। ये सिचुएशन है जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। ये जो है ना मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। मज़ीद इस तरह के मालूमात जो है ना मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।